नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। हादसे में एक शख्स जिंदा मिला है। सीपी का बयान सामने आया, कहा कि हादसे में और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और इस दौरान अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर का बयान सामने आया है। Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल खड़े हैं। Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We'll do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. बस अभी इतना काफी। तो ये आप सुन रहे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी कोताही अब जांच पड़ताल में नहीं बरती जाएगी। एक एक पहलू की जांच की जाएगी और उसके बाद जिसकी भी गलती, जिसकी भी चूक निकलकर इस हादसे में सामने आती है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। के राम मोहन नायडू का ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने आया है। वो खुद भी पहुंचे और उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया था। और अब ज़रूरी ये है कि यहाँ पर चूक किसकी थी, कमी किसकी थी, उसकी जांच की जाए ताकि आगे से इस तरह के कोई हादसे ना हों। जहाँ भी चूक हुई है उन्हें सज़ा दिलाई जाए। और अभी भी आप तस्वीरें देखिए, सर्चिंग लगातार जारी है। कोई और किस स्थिति में है, अगर कोई घायल अवस्था में मिलता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए, ये कोशिशें लगातार जारी हैं। अब तक सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा मिला है, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। सर्चिंग लगातार जारी है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 500 से अधिक कर्मी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। डिफेंस गुजरात के पीआरओ ने इस बात की जानकारी दी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ी खबर, जहां 500 से अधिक कर्मी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। डिफेंस गुजरात के पीआरओ की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला रेस्क्यू में लगा हुआ है। 500 से अधिक कर्मी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार लोगों की सर्चिंग की जा रही है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये बेहद दुखद हादसा, झकझोर देने वाला हादसा, और इसका जो वीडियो सामने आया है वो डरा रहा है। तो प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 500 से अधिक कर्मी रेस्क्यू में अभी भी लगातार जुटे हुए हैं। लोगों को वहां पर ढूंढा जा रहा है, मलबा लगातार हटाया जा रहा है। और प्लेन में जिस तरह से आग लगी वो इतनी भयानक थी, इतनी भीषण थी कि अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। लगभग 1:40 के आसपास ये विमान में इस तरह की तबाही मची और ये विमान क्रैश हुआ, जिसके बाद अभी तक जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सिविल अस्पताल में गिरा विमान गिरने से 50 डॉक्टर घायल हुए हैं। लंच के समय यह हादसा हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर रोहन ने इस बात की जानकारी दी है। तो सिविल अस्पताल में यह विमान गिरा था और 50 डॉक्टर घायल हुए हैं। लंच के समय यह हादसा हुआ। अस्पताल के डॉक्टर रोहन ने इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 242 यात्री इस विमान में सवार थे। और इसी के साथ ये जो विमान है ये जब गिरा तो सिविल अस्पताल में गिरा, जिसमें 50 डॉक्टर घायल हुए हैं। हालांकि कितने घायल हुए हैं वो डॉक्टर, कितनी ज़्यादा क्षति उन्हें पहुंची है, ये अभी तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। इंटरनेशनल फ्लाइट थी ये, और कहाँ चूक हुई ये अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गिरते ही इस विमान में आग लग गई।
जलकर खाक हो गया ये विमान और टेक ऑफ करते ही ये क्रैश हुआ है। तो कहीं तो ऐसी चूक थी जो कि बहुत बड़ी चूक थी, जो कि विमान उड़ान तक नहीं भर पाया और उसके बाद इतने लोगों की जान को ताक पर रखा गया और अभी इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को वहां पर खोजना, लोगों को वहां से निकालना है। लेकिन कई लोगों की इसमें जान गई है। हालांकि कमिश्नर का ये बयान ज़रूर सामने आया है कि एक को जिंदा बचाया गया, एक को जिंदा निकाला गया है, लेकिन उनकी क्या स्थिति अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। कमिश्नर का एक और बयान सामने आया कि कुछ और लोग भी इसमें जिंदा हो सकते हैं। मेघानी नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं। और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, यानी कि अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, उसके पीछे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉलोनी बनी हुई है, ये है वो। और यहाँ जाकर प्लेन टकराया और यहाँ पर गिरा। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए प्लेन का जो दरवाज़ा अमूमन हम लोग देखते हैं उसी तरह का उसका लीवर वगैरह यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है। हालांकि प्रशासन की आप देखिए यहाँ पर एक डेड बॉडी को अभी निकाला गया है। लगातार इस तरह के दृश्य हम लोग देख रहे हैं। लगातार जो इस मलबे में फंसे हुए जो शव है उनको निकाला जा रहा है। कुछ लोग घायल हो सकते हैं, या तो उन्हें इमीडिएटली अगर कुछ सीधे तौर पर इलाज मिल जाए तो उनको बचाया जा सकता है। इस तरीके की भी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि जो स्थिति और जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि इस जहाज में जो यात्री सवार थे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिन्हें आज सुबह जो उठे होंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर आज अपना लंच कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ और अचानक ही उन्हें मौत मिल गई। और अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखना है कि आखिरकार क्या डेड बॉडीज़ का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अब तक हमने यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोगों को मलबे में से बाहर निकालते हुए अपनी आंखों से देखा है। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके से दीक्षित सोनी, जी न्यूज़ अहमदाबाद। गुजरात के स्वास्थ्य सचिव का भी बयान सामने आया। कहा कि शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। मृतकों के रिश्तेदारों को बुलाया गया, परिवार के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया है कि शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से होगी। मृतकों के रिश्तेदारों को बुलाया गया है, परिवार के लोगों का सैंपल लिया जाएगा। और आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि शवों की स्थिति क्या होगी। शव कितनी बुरी स्थिति में होंगे कि उनकी शिनाख्त कर पाना भी बेहद मुश्किल है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सचिव का बयान सामने आया है कि शवों की शिनाख्त डीएनए टेस्ट से की जाएगी। इतनी बुरी अवस्था में शव वहां से बरामद किए गए हैं और ये सच में बेहद दुखद हादसा है और पूरे देश को इस हादसे ने झकझोरा है, क्योंकि इसमें कितने लोगों की जान गई है अभी कुछ भी अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हमारे संवाददाता इस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज को निकालते खुद हमारे संवाददाता ने देखा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। ये रोते बिलखते परिजनों को आप देखिए, ये रो रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं, एक बार जाने दे इन्हें अपनों की पहचान कर लेने दिया जाए। लेकिन वहां पर भी रोक बरकरार है, वहां पर भी प्रशासन मौजूद है जो कि इन्हें रोक रहा है। तो ये तस्वीरें मार्मिक कर देने वाली तस्वीरें हैं। से हमें फ़ोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे।
बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। मेरे ननद है और नंदो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना इसलिए। हमारे नेबर के लड़के थे, ये अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है तो कैसे पता चलेगा। तो ये लोगों को आपने सुना, वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके सगे संबंधी, जिनके रिश्तेदार इस विमान में सवार थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वो यहाँ पर रोते हुए पहुंचे हैं कि उन्हें जाने दिया जाए। तो अहमदाबाद में हुए इस हादसे ने पूरे देश को दहला कर रख दिया। जिस तरह ये भारी भरकम विमान रनवे से उड़ान भरते ही शोलों में तब्दील हो गया, उसकी तस्वीरें देखकर सिहरन पैदा हो रही है। हादसे के बाद कई वीडियो सामने आए हैं। हादसे के दौरान आसपास क्या सिचुएशन थी, जहां प्लेन गिरा वहां क्या और कैसे हालात हैं, छत पर प्लेन गिरता देखकर लोगों में कैसे दहशत फैल गई। हादसे के बाद की एक एक तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, क्रैश होकर रिहायशी इलाके में गिर गया। उसके बाद आसमान में सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा था। आसपास चीख पुकार मची हुई थी। रिहायशी इलाकों से निकलकर लोग आसमान में उठते धुएं की तरफ भागने लगे। हादसे के बाद सामने आए एक वीडियो में प्लेन के कुछ टुकड़े छत पर दिखाई दे रहे थे और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। चूंकि ये प्लेन रिहायशी इलाके में गिरा है, तो आशंका है कि यात्रियों के अलावा भी कुछ कैजुअलिटीज हो सकती है। हादसे के बाद का एक और वीडियो देखिए। प्लेन क्रैश बिल्कुल बिल्डिंग के पास हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग के जलने से ही धुआं निकल रहा हो। आसपास के लोग उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, मगर बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये भीषण हादसा रिहायशी इलाके में हुआ है, तो अलग अलग एंगल से वीडियो बनाए गए हैं, जो देखने में काफी भयावह लग रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो हादसे के ठीक बाद बनाई गई। क्रैश के बाद वहां क्या माहौल था, कैसे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी। हादसे की ये 5 तस्वीरें देखिए। कैसे टेक ऑफ करते ही प्लेन क्रैश हो गया। ब्लास्ट की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। लोग दहशत में आ गए, क्योंकि आसमान में दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धुएं से आसपास का इलाका भर गया। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां बिल्डिंग में आग लग गई थी, जबकि प्लेन का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा दिखा, जिससे मकानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। फिलहाल विमान हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लगातार शव भी पहुंच रहे हैं और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अहमदाबाद में ये विमान हादसा हुआ और इसकी क्या तस्वीरें हैं, उस दौरान क्या स्थिति थी, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया। और जिस तरह से जिस बिल्डिंग से ये टकराया, वहाँ पर कई डॉक्टर्स हताहत हुए हैं, उन्हें भी चोट पहुँची है, वे भी घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कई लोगों की जान इस विमान हादसे में हुई है। हालांकि कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, उन्हें ज़रूर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन कई लोगों के मृत अवस्था में शव भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको विमान हादसे से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जिसने पूरे देश में अभी हलचल पैदा कर दी है।
242 यात्री इस विमान में सवार थे। इसी के साथ 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट्स भी इसमें थे, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आई है, आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये हादसा नहीं, ये तबाही थी। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इसकी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 सेकंड में महज ये हादसा हो गया। यात्री विमान क्रैश हुआ, आग का गुबार उठा वहां से। 242 यात्री इसमें सवार थे और सबसे चिंता का दृश्य तीसरी तस्वीर ये है कि जिस तरह के आग का गुबार वहां देखने मिला, उसके बाद ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यात्रियों की क्या अवस्था, क्या स्थिति हुई होगी। शवों की स्थिति क्या है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सचिव का ये बयान सामने आया है कि शवों की शिनाख्त डीएनए सैंपल के माध्यम से की जाएगी। हालांकि जहां तक मौत के आंकड़े का सवाल है, मौत का आंकड़ा अभी 200 से ऊपर पहुंच चुका है। अनधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा भी सामने आया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जितने भी लोग सवार थे, बताया जा रहा है 242 लोग इस जहाज़ में सवार थे, उसमें से किसी एक की भी बचने की संभावना काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लगभग कोई नहीं बचा होगा ऐसा माना जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस बिल्डिंग में, यानी इस तरह के करीब 5 से 7 टावर है, उन सारे टावरों की जो स्थिति है वो इसी तरह की हो चुकी है। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। देखना ये होगा कि आखिरकार क्या तथ्य इसमें से निकलकर सामने आते हैं। इस समय कैमरामैन अक्षय के साथ अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके से दीक्षित सोनी, जी न्यूज़ के लिए। तो हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें भी वहाँ की हम तक पहुँचा रहे हैं और जो बिल्डिंग की स्थिति देखिए वो भी जर्जर हो गई है। और सिर्फ इस विमान हादसे के चलते, जब ये विमान वहाँ से टकराया उसके बाद बिल्डिंग की स्थिति के बाद ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। 242 यात्री जो उसमें सवार थे उनको बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जैसे कि हमारे संवाददाता ही बोल रहे हैं, यानी अनाधिकारिक रूप से जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसका अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है, वो लगभग 200 के पार लोगों की इस हादसे में जान गई है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अहमदाबाद में यात्री विमान क्रैश हुआ है, लंदन की ओर ये जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से इसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हो गया और ये विमान क्रैश हो गया। एयर इंडिया का ये विमान था। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा इस दर्दनाक हादसे का मंजर कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का जो पूरा बिल्डिंग था वो किस तरीके से तहस नहस हो चुका है। जिस तरीके से जहाज़ अचानक ही यहाँ आकर गिरा, उसके बाद यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी जो इमारत, जो रिहायशी इलाका था वो अब पूरी तरीके से एक मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए, इस तरफ भी देखिए कि कितने सारे जो इसके बिल्डिंग्स थे, उस बिल्डिंग की क्या दशा हुई है, क्या हाल हुआ है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये सबसे बड़ा जहाज़ की जो विंग है वो यहाँ आकर गिरी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाज़ गिरा होगा और कितने टुकड़ों में एक पूरा जहाज़ तब्दील हो गया। और उसके बाद अंदर जो यात्री या तो क्रू मेंबर थे उनकी क्या हालत हुई होगी। इस विंग की स्थिति से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह का ये मंज़र है, किस तरह का दर्दनाक मंज़र है। ये देखिए, जो ऊपर की मंजिला, जो 4 मंजिला इमारत थी वो पूरी तरीके से ढह गई है और मलबे में तब्दील हो चुकी है। इस तरफ भी देखिए, सेना के जवान और ख़ास तौर पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो छानबीन में जुटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से ब्लैक बॉक्स मिल जाए, ताकि पता चले कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या रही और क्यों ये इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है उसके पीछे क्या बर्ड हिट जिम्मेवार है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी जिसके कारण ये हादसा हुआ। इन सारी बातों का, इन सारे सवालों का जो जवाब है वो जब ब्लैक बॉक्स मिलेगा या फिर सीवीआर मिलेगा कॉकपिट का, उसके बाद इसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा या इसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या वजह रही जिसके कारण ये हादसा हुआ। आज लगातार आज दोपहर से ही हमारे जो रिपोर्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये आप तक सारी खबरें पहुँचा रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। उदय, आप दोपहर से यहाँ पर हैं, किस तरह का मंजर था जब पहले आप सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे?
देखिए दीक्षित जी, सबसे पहले हम जब यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस भी यहाँ पे कम थी, सिर्फ और सिर्फ फायर का स्टाफ था यहाँ पे जुड़ा हुआ था, और सबसे पहले लोगों को यही पता नहीं हुआ था कि हुआ क्या है। फिर ऐसा पता चला कि यहाँ पे प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होते ही दीक्षित जी यहाँ पे दो जो मेन बिल्डिंग है, एक ये पीछे वाली बिल्डिंग और ये दूसरी ये बिल्डिंग, ये दोनों बिल्डिंग के साथ ही सबसे पहले ये प्लेन क्रैश हुआ। और अभी जहाँ पे कई घंटों से रेस्क्यू का काम जो चल रहा है, वो डेड बॉडी को बाहर निकालना काम चल रहा है। डेड बॉडीज़ की बात चल रही है, उदय क्या लग रहा है आपको अभी तक कितने डेड बॉडीज़ बाहर निकाले होंगे? क्योंकि दोपहर से मैं भी हूँ, मैंने भी बड़ी तादाद में डेड बॉडीज़ देखी है। क्या किसी के बचने की संभावना लग रही है आपको? नहीं दीक्षित जी, देखिए किसी भी प्रकार से जिसे आला अधिकारी से हमारी बातचीत हुई, फायर के डिपार्टमेंट पैसेंजर जो थे 242, उनकी संभावना कहीं भी नहीं है। साथ में क्रू स्टाफ जो था उसकी डेड बॉडी हमने भी विजुअल लिए हुए हैं, मगर वो हम दिखा नहीं सकते। क्रू स्टाफ के जो डेड बॉडी के पार्ट के जो विजुअल है वो भी हमें मिले हुए हैं यहाँ पे। साथ ही अभी FSL जो फॉरेंसिक साइंस है वो डेड बॉडी के अलग अलग मानव अंगों को जोड़ रहा है, क्योंकि उसका DNA टेस्ट हो सके, उसके बाद पता चले कि ये डेड बॉडी जो है वो ये पैसेंजर की है। बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ा सवाल है कि जो यात्री थे वो जिस तरीके से मलबे में तब्दील हो चुके हैं, मानव जो है वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, ऐसे में किसकी डेड बॉडी है किस पता करना भी एक बड़ी चुनौती है। दरअसल हमारे रिपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर हैं, हम दरअसल से बात करेंगे। दरअसल क्या लग रहा है कि जो छानबीन फ़िलहाल चल रही है उसके मुताबिक क्या वजह हो सकती है? कोई कारण मिल पाया? सर, जनरली अगर बात की जाए तो जब भी ऐसा प्लेन क्रैश होता है या फिर ऐसी कोई प्लेन के तो हमारे संवाददाता तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे, सीधी तस्वीरें, और लोगों का भी यही कहना है कि बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी यात्री जिंदा बचा हो, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लोगों के अलग अलग अंग दूर दूर पड़े हुए मिले हैं, जिसको कि FSL की टीम जोड़कर DNA टेस्ट करने का प्रयास आगे करेगी। वो उसके बाद ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जिंदा बचे हैं इस हादसे में। अभी तो फिलहाल मृतकों की संख्या जो अनाधिकारिक रूप से निकलकर सामने आ रही है वो 200 के पार है, लेकिन अभी आधिकारिक आंकड़े, आधिकारिक पुष्टि क्या होती है इस पूरे हादसे को लेकर ये जरूर देखना होगा। इमारत को जिस तरह का नुकसान पहुंचा है उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है, ये भी स्पष्ट है कि इमारत में अगर कोई मौजूद था तो जान को उनकी भी खतरा है, भले वो घायल हों, गंभीर घायल हों, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग भी तैयार नहीं थे कि इतना भीषण हादसा हो जाएगा। अचानक से लंच टाइम चल रहा था, डॉक्टर्स वहां पर लंच कर रहे थे, कुछ भी पता नहीं था, अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है, क्योंकि जो यात्री विमान में सवार थे, जो यात्री उस इमारत में थे, कुल मिलाकर कितने लोगों की अभी इस हादसे में मौत हुई है, प्रशासनिक टीम अभी कुछ भी नहीं कह रही है। प्रशासन का इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी भी कोशिश यही है कि अगर कोई वहां पर जिंदा हो, किसी की सांसें चल रही हों, तो उसे बचाया जा सके। कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं सर। अभी आए, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, थैंक यू। तो नागरिक उड्डयन मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या तस्वीरें हैं वहां की, और कितना भीषण मंजर है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इन तमाम बातों की जानकारी जुटा रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। इसी के साथ रेस्क्यू में भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां पर बड़ी संख्या में जो रेस्क्यू कर्मी हैं वो मौजूद हैं, लगभग 500 के पार उनकी भी संख्या बताई जा रही है। दमकल दस्ता भी मौके पर मौजूद है, इसी के साथ एम्बुलेंस बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद हैं। रास्ते को क्लियर रखा गया है, जहां से जो भी अगर घायल मिल रहा है, जिसकी सांसें चल रही हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कमिश्नर का ये बयान जरूर सामने आया कि एक यात्री को जिंदा वहां पर देखा गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है, भर्ती कराया गया है, लेकिन उन्होंने भी अभी अंदाजा ही लगाया है कि कुछ और लोग भी जिंदा हो सकते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण था, कितना विभत्स था, कितना भयानक था और कितना डरा देने वाला था। तो ये टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हुआ है और कोई भी यात्री
इसको लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि टेक ऑफ के महज 1 मिनट में पायलट ने मेडे कह दिया था, यानी कि पायलट ने अपनी ओर से सरेंडर कर दिया था कि ये विमान अब वो नहीं बचा सकते। उसके बाद 1:40 के आसपास ये जो विमान है ये क्रैश हुआ। ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। 242 यात्री इसमें सवार थे और सिर्फ भारतीय ही नहीं थे, 53 यात्री जो कि ब्रिटिशर्स निकल कर सामने आए हैं। जानकारी ये कह रही है कि वो ब्रिटिशर्स थे, वो भी इसमें थे। कई और अन्य क्षेत्रों से भी यात्री इसमें सवार थे, क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट थे। सभी की जान इस वक्त ताक पर लगी हुई है, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लोगों को वहां से सिर्फ निकाला जा रहा है, किस अवस्था में निकाला जा रहा है अभी तक इसका स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। रेस्क्यू लगातार जारी है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और हर एक रेस्क्यू के कदम पर खुद नज़र बनाए हुए हैं। हादसे के बाद उस दौरान वहां पर क्या मंजर था उसकी जानकारी भी जुटा रहे हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है रेस्क्यू में तो वो तुरंत मुहैया कराई जा सके, इस बात की निगरानी भी नागरिक उड्डयन मंत्री खुद वहां पर पहुंचकर कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत भयानक हादसा जो कि हुआ है अहमदाबाद एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी थी लंदन के लिए, लेकिन उसके पहले ही यह हादसा हो गया। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी इस विमान में सवार थे, विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। अभी तक उन्हें लेकर भी कोई स्पष्टीकरण, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उनके समर्थकों ने जरूर पूजा पाठ का दौर शुरू कर दिया है। I'm totally shaken by the incident that has happened today near Ahmedabad airport. Very tragic and very, very horrific. And even till now, I have to say I'm in a state of shock. When the event happened, I was in Vijayawada doing the review of that airport and attending one state program. But the moment I got to know this incident happened, I wanted to be here physically at the site, try to find out more about what happened and what needs to be done. And also Honorable PM has called me and also told me to be there at the site and also look into the operations which is going on right now. And right now, if you ask me, I can only think about the passengers, their families, what they might be going through, and especially the civilians also who are there near the crash site. A lot of relief effort has been done already. तो अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे। बाबा बागेश्वर ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कहा कि दुखद घड़ी में पीड़ित परिवारों को बल दें भगवान। बाबा बागेश्वर ने वीडियो जारी किया। फिजी के दौरे पर बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए हैं। And my condolences, my prayers, my thoughts with the family. उनकी दर्द की वेदनाओं को परिवारों के परिवार पर जो बीती, उस दर्द की वेदनाओं को कहा नहीं जा सकता। हम भगवान हनुमान जी के चरणों में, उनके परिवार के लिए बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ऐसी दुखद घड़ी के समय में उनके परिवार को बल देवें, साहस देवें। निश्चित रूप से अहमदाबाद की यह एयर इंडिया की हवाई जहाज की घटना हृदय विदारक है।